हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे डीसी मोटर टेक्निकल पेपर जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होता है जब इसका बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से क्या हो, आधा हो, हाफ हो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टर का क्या काम होता है? तो स्टार्टर का काम होता है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, कम वोल्टेज से बचाना और स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा सीमित रखना, यानी कि सभी हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो सीरीज मोटर का यूज कहाँ पे होता है? तो सीरीज मोटर जो होता है मशीन टूल में होता है, शंट मोटर एलिवेटर में होता है और कंपाउंड मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होता है। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात है कि सीरीज मोटर का यूज जो होता है वो सबसे पहले कि भारी कामों के लिए होता है, जैसे कि क्रेन में और भार उठाने वाले मशीनों में होती है। शंट मोटर का जो यूज होता है वो लेथ मशीन, मशीन टूल्स और सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, शंट मशीन का यूज। और कंपाउंड मोटर का जो यूज होता है, कंपाउंड डीसी मोटर का यूज जो होता है वो मतलब विपरीत गुण के कारण प्रयोग के बाहर जो जितने भी जो मोटर होते हैं उनके बाहरी प्रयोग करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर, यानी कि सीरीज का मशीन टूल्स और शंट मोटर का एलिवेटर और कंपाउंड मोटर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी ईएमएफ का मान क्या होता है? तो स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर का जो विरोधी ईएमएफ होता है वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 5, वाट लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। दोनों दिशाओं में यानी कि सामान्य से कम और या फिर उससे अधिक गति के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न अंतर का विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर का उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम कौन सा है? तो डीसी मोटर को हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, लेकिन अगर डीसी जनरेटर है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। ये मोटर है, डीसी मोटर है, तो फ्लेमिंग को बाएं हाथ का नियम। और डीसी मोटर जो होता है वो विद्युत को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः शंट मोटर को, यानी कि शंट मोटर है तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी किसके द्वारा चालू किया जा सकता है? तो शंट मोटर को सामान्यतः हम 4 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। डीसी शंट मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से चालू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ होती है, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर अगर शून्य भार पर अगर हमारा शुरू की जाती है तो उस समय डीसी श्रेणी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह हीट बहुत होने लगेगी, यानी कि यह बहुत गर्म हो जाएगी। तो डीसी श्रेणी मोटर जो होती है इसका जो बनावट होता है इन पे क्या होता है कि मोटे तार और कम लपेटे करके इनके कोर पे लेमिनेट करके बनाया जाता है। और इसका यूज हम उस समय करते हैं जिसमें श्रेणी मोटर यानी कि डीसी श्रेणी मोटर को हम लोड के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। बिना लोड के साथ इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्विनबर्न टेस्ट को किस मोटर के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं? तो स्विनबर्न टेस्ट के लिए हम ये जितने भी सारे मोटर हैं, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, इन सभी के लिए हम नहीं ले सकते ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर का जो काम होता है उसका काम होता है कि आर्मेचर प्रतिरोध को कम करना, यानी कि रेजिस्टेंस के आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस होता है उत्पन्न होता है उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 13, डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है?
तो इसका जो ईएमएफ प्रभावित होगा हमारा बैक ईएमएफ के द्वारा प्रभावित होता है। और बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ईबी बराबर होता है फाई जेड एन पी बटा 60 ए, फाई जेड एन पी बटा 60 ए एम्पियर को इंडिकेट करता है। डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है? यदि हम डीसी मोटर की गति को अगर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जो इसका प्रभाव पड़ेगा कि इसका सबसे पहले कि हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा और लाइन धारा घटेगी। राइट आंसर बी नंबर। निम्न में से किस डीसी मोटर की शून्य भार गति उच्चतम होती है? यानी किस समय डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए नंबर है कि डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 16, किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है? तो डीसी मोटर का जो हमारा आर्मेचर बना होता है हमारा सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। 17, एक श्रेणी मोटर का घूर्णन दिशा को उत्क्रमित यानी कि रिवर्स किया जा सकता है क्या बदलकर? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि श्रेणी यानी कि सीरीज मोटर की घूर्णन दिशा को उत्क्रमण रिवर्स बदलने के लिए हम आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर किया जा सकता है। आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल को चेंज करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किस में ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारा लोकोमोटिव रेलवे इंजन में। यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का क्षेत्र कुंडलन ओपन हो जाए तो क्या हो जाएगी? मतलब डीसी शंट मोटर है अगर उसका फील्ड अगर ओपन हो जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर की मोटर जो होगी वह उच्च गति पर चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 20, डीसी मोटर में पसच ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि फ्लक्स का भी होता है, गति का भी, तो आर्मेचर चालकों की संख्या पर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ईबी बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 ए। तो ये बैक एमएफ हो गया, फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, गति पे भी निर्भर करता है और आर्मेचर की चालकों की संख्या पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सीरीज फील्ड डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किस में प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर है कि डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जो होती है वो डाइवर्टर गति नियंत्रण के मुख्य विधि के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में सबसे ज़्यादा क्या होती है कि इसमें शुरुआती में जो होता है वो उसका टॉर्क जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। 23, डीसी मशीन में 32 कॉइल है तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 32। जितना ही हमारा डीसी मशीन में कॉइल होंगे उतना ही हमारा कम्यूटेटर खंडों की संख्या होगी और उन्हीं खंडों के आधार पर उस कॉइल को फिट किया जाता है। समान एचपी यानी कि हॉर्स पावर रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव हमेशा चालू करने की सलाह दी जाती है? तो डीसी मोटर को सदैव जो है वो सलाह दी जाती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि शंट मोटर। शंट मोटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में संयोजित होता है। डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न में किसके प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिक बलागुण। 27, निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है?
तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी गलत ब्रश के दबाव होने के कारण, गलत ब्रश के दबाव होने के कारण। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ किया जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो हमेशा किया जाता है शंट व कंपाउंड, यानी दोनों प्रकार के शंट और कंपाउंड दोनों प्रकार के डीसी मोटर में किया जाता है। कंपाउंड मोटर उसको बोलते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल, यानी कि सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों प्रकार की हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। और जो शंट मोटर होता है वो सिर्फ पैरेलल में होता है, और इस प्रकार के दोनों मोटर में जो यूज होता है वो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कि डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डीसी मोटर में स्टार्टर का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका राइट आंसर बी नंबर होगा कि आर्मेचर में धारा को रेगुलेट करना, यानी कि सीमित करना। 30 नंबर क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर की ऐसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा? यदि डीसी मोटर को हम एसी की सप्लाई से जोड़ दें, यानी प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दें, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि एडी करंट के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन, उसका जो कॉइल होगा वो हमारा जल जाएगा। 31, मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि किसके अनुपातिक होता है? तो आर्मेचर मशीन के, यानी डीसी मोटर के मशीन में जो आर्मेचर में जो ताम्र हानि होती है, कॉपर लॉस जो होती है, वो हमारा, इसका राइट आंसर होगा 31 का बी नंबर, यानी कि भार और धारा का स्क्वायर। डीसी सीरीज मोटर में यदि भार आधा कर दे तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर में यदि भार को हम 1/2 कर दें तो इसका आर्मेचर में जो विकसित टॉर्क होगा वो 75% हो जाएगा। 33, मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होती है? तो मोटर के आर्मेचर में जो विकसित शक्ति होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो 33 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर की धारा, बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर की धारा, बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर की धारा। निम्न में से किस डीसी मोटर में क्षेत्र ताम्र हानियां स्थिर होती है? तो कॉपर लॉस जो होती है वो हो जाएगा डीसी शंट मोटर में, कॉपर लॉस जो होती है वो डीसी शंट मोटर में होती है। 35, डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति क्या होगी? यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा कि अनंत की ओर। 36, डीसी सीरीज मोटर की गति 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम, यानी कि रनिंग पर मिनट बढ़ने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होगा वो हो जाएगा फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर डी, फील्ड डाइवर्टर विधि। 36, निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का अनुपात न्यूनतम होता है? सबसे कम न्यूनतम स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 37 का बी नंबर लगाने के शंट मोटर, सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो उच्च होता है। डीसी सीरीज मोटर की गति क्या होती है? तो डीसी सीरीज मोटर की जो गति होती है वो हो जाएगा आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक, आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 39, डीसी मशीन में पोल शू का निम्न कार्य नहीं है, इनमें से पोल शू का कौन सा काम नहीं होता है? तो इनमें से पोल शू का काम जो नहीं होगा वो इसका ए नंबर हो जाएगा कि भंवर धारा हानि का कम करना। बाकी इसमें सभी हो जाएंगे तीनों, फील्ड कुंडलन की सहायता करना, चुंबकीय पक्ष का प्रतिष्ठन करना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करना। बाकी एडी करंट हानि को कम करना, ये पोल शू का काम नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क निम्न में से किसके अनुपातिक होता है? डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क जो हमेशा जो बराबर होगा वो हो जाएगा आर्मेचर धारा व फील्ड दोनों के फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 41, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड कुंडलन के अभिलक्षण हैं, तो इनके जो अभिलक्षण होंगे वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि मोटा तार और कम टर्न। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि इसकी जो कुंडली होती है, कुंडलन जो होता है, तार जो होता है वो मोटा तार और कम लपेटा की बनाई जाती है। लेकिन यही अगर
संट मोटर था, डीसी संट मोटर, इसमें क्या होता है कि पतले तार और अधिक लपेटा की होती है, यानी कि पतला तार और अधिक टर्न। सीरीज मोटर है तो मोटा तार और कम टर्न। क्वेश्चन नंबर 42, डीसी मोटर में कोई हानि किस भाग में होती है? कोई भी हानि अगर होगी डीसी मोटर में तो किस भाग में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्मेचर पर जो होती है इसमें सभी हानियाँ होती है। कॉपर लॉस हो गया, उसके बाद स्ट्रे लॉस हो गया, ये सब जितनी भी हानियाँ होती है हमारे आर्मेचर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। फिर पार्ट 2 में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके बाद फिर उसमें कवर करेंगे। थैंक्स।